एपिसोड 11 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि अर्थ अब अपनी आर्मी को कैसे स्टेट्स की तरफ लेकर जा रहे ताकि वो लोग वहाँ पर कब्जा कर सकें। और जैसे उन लोग को कैसल दिखना शुरू हो जाता है, अर्थ अब कहता है कि जल्दी से लॉर्ड कॉर्न को कांटेक्ट करो और प्लान को शुरू कर दो। हमें अब उन लोग के प्लान के बारे में बताया जाता है। उस प्लान में सबसे पहले जो कॉर्न की आर्मी है जिसमें 50,000 लोग हैं, वो कैसल के साउथ गेट से हमला करेंगे। वही अर्थ अपनी आर्मी को लेकर जिसके अंदर 5,000 लोग हैं, वो लोग नॉर्थ के गेट की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से इस कैसल का जो भी हेडमैन है उससे अपना फोकस ज्यादातर उन मेजेस के ऊपर लेना होगा जो कि साउथ में है, क्योंकि जो कॉर्न की फोर्स है वो ज्यादा बड़ी है। वहीं पर वो जो नॉर्थ गेट है वहाँ पर कुछ मेजेस बचे हुए हैं, पर उन लोग को अर्थ की 5,000 आर्मी रोक लेगी। हम लोग को अब पता चलता है कि जो शैड्स कैसल है उन लोगों को पता था कि रीइंफोर्समेंट आने वाली है, इसलिए वो लोग ऑलरेडी तैयार होते हैं। उन लोग अब दिखाई देता है कि सामने की तरफ से रिट्स और शार्लेट आ रहे हैं, तो वो भी अब उन लोग के ऊपर हमला करते हैं, पर शार्लेट अपने बैरियर का यूज करके उनके अटैक से बच जाती है। ये देखकर कुछ सोल्जर अपने कैप्टन से बताते हैं कि ये जो मेज है ये काफी तेजी से हमारी तरफ आ रही है, जिस पर जनरल कहते हैं कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक ही मेज है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों से कहता है कि इसके कैटलाइजर के ऊपर हमला करो, जो सुनकर वो लोग भी अब हमला कर देते हैं, पर अभी शार्लेट उनके अटैक से बच जाती है और अब वो भी उन लोग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। इसके बाद अब शार्लेट कहती है कि भले ही मैं एक लौती मैच हूँ, पर मैं अकेले ही काफी ज्यादा 100 लोगों के बराबर हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब शार्लेट हमला करके सामने की दीवार को भी तोड़ देती है, जिससे कि वो लोग अब अंदर घुस सके। ये देखकर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर अर्थ भी ये देखने के बाद अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो, तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अर्थ अब क्लेमेंट से भी कहता है कि अपनी कंपनी को बोल दो आगे बढ़ने के लिए। अब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग अंदर से जाकर साउथ गेट का दरवाजा खोल दे लॉर्ड कॉर्न के लिए। ये काफी खतरनाक काम है, क्या तुम कर सकते हो? जिस पर कॉर्न कहता है हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर अर्थ अपने साथियों से कहता है कि हम लोग भी क्लेमेंट को फॉलो करेंगे और उन्हें सिक्योर रखेंगे, जिस पर वो लोग भी मान जाती है। इसके बाद अब शार्लेट और रिट्स भी वहाँ पर वापिस आ जाते हैं, जो देखकर अर्थ अब उन लोग की तारीफ करता है। इसके बाद अर्थ अब रिट्स और मिरियल से कहता है कि फ्रंट लाइन में जाओ और हमारी फोर्स को लीड करो, जिस पर वो भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर अब सभी दुश्मन भी डर जाते हैं और कहते हैं कि वॉल तो टूट चुकी है और दुश्मन भी अंदर आ रहे हैं। अगर उन लोगों ने साउथ गेट को भी ओपन कर दिया तो हम लोग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। वह इन सही बातों को अब वही लड़का सुन लेता है जिसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। वो भी अब इस बैटल को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसी में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब कैसल के अंदर घुस जाते हैं। वहीं पर दुश्मन भी अब उन लोग को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर अर्थ की आर्मी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है उन लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि वो सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। वहीं रेड्स को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे लोगों को अकेले खत्म कर देता है और कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर कितने भी सारे लोग हो, मैं तो अर्थ को विक्ट्री दिला कर रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करके और भी काफी सारे दुश्मनों को हरा देता है, जो देखकर दुश्मन भी डर जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि ये रिट्स काफी ज्यादा ताकतवर है। ये देखकर अब वो जनरल कहने लगता है कि दुश्मनों ने तो हमारी वॉल को भी तोड़ दिया और ये हमारे फोर्सेस के ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं, लगता है कि हमारा खेल खत्म हो गया। ऐसा बोलने के बाद अब वो सरेंडर कर देता है और कहता है कि तुम लोग हमें बंदी बना सकते हो, बस हमें जिंदा छोड़ दो। जिस पर बर्ड्स कहते हैं कि तुम लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया, अपने वेपन्स गिरा दो। अब तो वो लोग भी अब ऐसा करने वाले होते हैं, तभी अब वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कि सीधा ऊपर से छलांग लगा देता है और कहता है कि मैं भी लड़ूंगा। वो अब जैसे छलांग लगाकर नीचे आता है उसके पैरों में अब काफी झंझनाहट हो जाती है, पर वो फाइनली नीचे आ ही जाता है। ये देखकर अब वो जनरल कहने लगता है कि तुम चीजों को बिगाड़ रहे हो, पीछे हटो और ऑर्डर्स को फॉलो करो। जिस पर वो लड़का कहते हैं नहीं, तुम ही लोग अकेले सारा मजा ले रहे हो, मुझे भी लड़ने दो। वहीं उस लड़की को देखकर रिट्स सब कहते हैं कि तुम कौन हो? जिस पर अब वो लड़का कहता है कि मैं नाम ब्राहम जो है, मैं वर्जवुड में ही पैदा हुआ हूँ और पला बड़ा भी हूँ और मेरी एज है। ऐसा बोलने के बाद अब वो काउंट करने लगता है, तभी अब उसे याद आता है कि हाँ वो तो 17 साल का है। ऐसा बोलकर अब वो लड़ने के लिए आगे आ जाता है। ये देखकर अब उसका कमांडर उसे कहता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है, इसलिए पीछे हट जाओ। वो अब उसे रोकने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर जो काफी गुस्से में आ जाता है और अपने ही कमांडर के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो रिट्स से कहता है कि मैं इस कैसल का काफी ताकतवर बंदा हूँ, तो मुझे हरा कर दिखाना। ऐसा बोलने के बाद वो हमला कर देता है, जो देखकर अब अर्थ के जितने भी फोर्स होती है वो रिट्स को बचाने के लिए आगे आ जाती है, पर जो अपने वेपन से उन लोग के ऊपर काफी पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी आराम से हार जाते हैं। उन लोग को अब ये पता चल जाता है कि जो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जो भी रिट्स से कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे ताकतवर हो ना, इसलिए मुझसे लड़ो। तो अब रिट्स भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है, अपना बेस्ट देना। भाई ये देखकर जो के जितने भी साथी होते हैं वो भी अब दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। और इसी में हम लोग अब जो को देखते हैं जो कि रिट्स के ऊपर हमला करता है, पर रिट्स उसके अटैक को काफी इजीली से रोक लेता है और अब वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर जो भी अपने वेपन से उसे
उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम तो सही में कमाल की हो। वो रिट्स को बताते हैं कि इस कैसल में मुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है, कोई भी मुझसे बराबरी नहीं कर पाता है, इसलिए मैं काफी खुश हूँ कि मुझे कोई मेरे जैसा ताकतवर मिला। ये सुनकर अब रिट्स कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सच बताऊं तो ये सबसे बोरिंग मैच है जो कि आज तक मैं कभी लड़ा हूँ। ये सुनकर जो काफी शौक हो जाता है और कहते हैं क्या मुझसे लड़ना तुम्हें बोरिंग लग रहा है, जिस पर रिट्स कहते हैं हाँ। ये सुनकर जो गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि मैं इस कैसल का सबसे ताकतवर पर्सन हूँ, मुझसे लड़ने में तुम बोर थोड़ी हो सकते हो। जिस पर रिट्स कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है। वही जो वापिस उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर रिट्स काफी इजीली से उसका ट्रैक को डॉज कर लेता है, जिसके से जो अब नीचे गिर जाता है। वही रिट्स अब उसे कहते हैं कि तुम ज्यादातर ताकत और इमोशंस पर भरोसा रखते हो, इसलिए तुम दुश्मनों के टैक्टिक को अच्छे से नहीं समझ पाते हो। ऐसा बोलने के बाद रिट्स अब फिर से उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे जाकर हमला कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम सीधा सामने सामने हमला करोगे तो दुश्मनों के सिंपल अटैक से भी तुम हार जाओगे। तुम्हारे पास टैलेंट तो है पर तुम्हारे पास अच्छे से लड़ने का तरीका नहीं है। ये सुनकर जो काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं मिरियल को, जो कि और भी लोगों को हराने के बाद अब आगे बढ़ती है। तभी अर्श भी वहाँ पर आता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, हम लोगों ने अच्छे से इस एरिया को सिक्योर कर लिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तभी अब वो लोग भी देखते हैं कि रिट्स तो अब जो को सिखा रहा होता है कि तुम्हारे फुटवर्क के अंदर कमी है, इस तरीके से गिव अप मत करो, जल्दी से खड़े हो जाओ। ये देखकर अब अर्श भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि रिट्स आखिरकार दुश्मन को क्यों ऑर्डर दे रहा है, उसे वो सिखा क्यों रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब अर्श जो के स्टैट्स को देखता है और अब अर्श जो के स्टैट्स को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग अब रिट्स को देखते हैं जो कि अब जो के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और अब उसे कहता है कि एक असली सोल्जर वो होता है जो कि हर दिन मेहनत करता है और अपने टैलेंट को इम्प्रूव करके सारी लिमिट्स को पार कर देता है, पर तुम बस मजे के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। अगर इस तरीके से करोगे तो फाइट करना छोड़ दो। तभी अचानक से अब उसे रियलाइज होता है कि वो जो को अब लड़ना सिखा रहा है। तभी अब वो अर्श को भी देख लेता है और अब वो अर्श से माफी मांगता है और कहता है कि मैं भटक गया, मुझे लगा कि मैं सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो अब खड़ा हो जाता है और अब रिट्स को अपना मास्टर बुलाने लगता है और अब उसे कहता है कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। जो सुनकर रिट्स हैरान हो जाता है और कहते हैं कि लेकिन हम तो दुश्मन है तुम्हारे। जिस पर जो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हारी साइड आ रहा हूँ। ये सुनकर जो के साथ ही भी शौक हो जाती है। वही रिट्स अब उसे कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों बनाऊं, जिस पर वो कहता है कि लेकिन मैं ताकत तो बनना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बनाओ। वही रिट्स उसे मना कर ही रहा होता है। तभी अर्श अब जो से कहते हैं ठीक है तुम इसके स्टूडेंट बन सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अर्श अब बताता है कि जो है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसके प्रोग्रेस काफी ज्यादा है, पर जो के जो इंजेन्युइटी है वो काफी कमजोर है, पर इसके प्रोग्रेस और लीडरशिप रिट्स से भी काफी ज्यादा है। मैं श्योर हूँ कि अगर रिट्स इसे ट्रेनिंग देगा तो वो जो को उसके फुल पोटेंशियल पे ला सकेगा। और सब रिट्स से भी कहते हैं कि तुम भी ये देख सकते हो ना कि ये टैलेंटेड है, जिस पर रिट्स भी कहते हैं हाँ। वही जो अब रिट्स से कहते हैं मास्टर ये बच्चा कौन है, जिस पर रिट्स कहते हैं कि ये बच्चा नहीं है, ये लॉर्ड अर्श लोवेंट है जिन्हें मैं सर्व करता हूँ। ये सुनकर जो हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसका मतलब अर्श मेरे मास्टर का ही मास्टर है, यानी कि ये रिट्स से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसा बोलने के बाद वो अर्श को अपना नाम बताता है और कहता है कि आज से मैं आपको सर्व करूंगा। तो अर्श भी कहते हैं ठीक है। ये सुनकर जो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद अर्श अब रिट्स को काफी ज्यादा प्यारे तरीके से देखता है। तो अब रिट्स को भी अर्श की बात माननी पड़ती है और अब वो कहते हैं ठीक है मैं जो को अपना स्टूडेंट बना लूंगा। ये सुनकर जो काफी खुश होता है और रिट्स को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो फिर चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो रिट्स को वहाँ से ले जाता है। वहीं जाने से पहले अब वो मन में कहता है फाइनली बड़े भाई मैं उससे मिल गया। वहीं उन लोगों को वहाँ से जाता हुआ मिरियल भी देख लेती है और वो जो के बारे में बोलती है कि हम लोग को तो एक कमाल का न्यू पर्सन मिल गया। तभी दुश्मन भी अब मिरियल को देख लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं और कहती है कि तो मिरियल है, यानी कि टॉर्चर की मिस्ट्रेस। वो लोग अब कहने लगते हैं कि मिरियल जिस भी लोगों के साथ इंटरेक्शन करती है वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मिरियल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके इंटेरोगेशन लोगों को पागल कर देते हैं कि वो कभी रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। वो लोग अब काफी डर जाते हैं और कहती है कि हमें कुछ भी मत करना, बदले में हम तुम्हें अपनी फोर्स का लेआउट भी दे देंगे और ये बता देंगे कि ट्रैप कहाँ पर है। ये सुनकर अब बर्स भी शौक हो जाता है और वो सोचता है कि क्या मिरियल इतनी खतरनाक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि क्लेमेंट अब सीक्रेट रूम में आकर सभी ट्रैप्स को बंद कर देता है। दूसरी तरफ फैम भी जाकर साउथ गेट को ओपन कर देता है, जिसके से कॉर्न और उसकी आर्मी सीधा अंदर घुस जाते हैं और हमला कर देते हैं। ये देखने के बाद इस कैसल का जो लॉर्ड था वो तो चुपचाप से वहाँ से भाग जाता है और इसी तरीके से अर्श की आर्मी इस कैसल के ऊपर कब्जा कर लेती है। वहीं पर अब इन सब चीजों के बारे में वासमार्क्यू को भी पता चलता है और वो ये सब जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता है। अगले सीन में हम लोग अब कॉर्न को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हम लोगों ने इस कैसल को कब्जे में कर लिया है, सभी लोगों ने अच्छा काम किया। इसके बाद अब वो अर्श की भी तारीफ करता है और कहते हैं कि अर्श ने कैसल रोल्टो को कैप्चर किया, साथ में उसने अपने साथी को मेरी जान बचाने के लिए भेजा और इस कैसल के ऊपर भी हम लोग अर्श की वजह से ही कब्जा कर पाए हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग अब अर्श की तारीफ करते हैं, जिस पर अर्श कहते हैं कि शुक्रिया तुम सभी लोग का, क्योंकि तुम सभी लोगों ने मेरी मदद करी थी। दूसरी तरफ फैम अब ये नोटिस करता है कि कुछ लोग अब अर्श की शाबाशी सुनकर खुश
खुश नहीं होते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कॉर्न ने अर्थ को अपने रूम में बुलाया है। वही सभी सोल्जर्स अब अर्थ को काफी डरावने तरीके से देख रहे होते हैं, जो देखकर अर्थ भी घबरा जाता है। जो देखकर कॉर्न अर्थ से कहते कि चिंता मत करो, ये लोग बस मेरे गार्ड हैं। वैसे तुमने काफी अच्छा काम किया, इतनी कम उम्र में इतने सब कुछ कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तुम्हारी हिम्मत और समझदारी काफी ज्यादा कमाल की है। साथ में तुम्हारी जो एबिलिटी है वो भी काफी मिस्टीरियस है। आखिरकार तुम हो कौन और तुम क्या छुपा रहे हो? जिसके बाद वो जो गार्ड होते हैं वो भी अब भाला लेकर तैयार हो जाते हैं। ये देखकर अब बस डर जाता है और वो सोचता है कि क्या कॉर्न को ये तो नहीं लग रहा है कि उनकी जगह मेरे को राजगद्दी पे आना है, या फिर उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। तो अर्थ अब जवाब में बोलता है कि मैं तो बस एक मामूली सा लॉर्ड हूँ। जो सुनकर कॉर्न कहते हैं ठीक है, पर मामूली सा मुझे लगता कि तुम्हें अपने आप को मामूली बुलाना चाहिए। और झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास भी कोई रीजन होंगे ना ये सब करने के लिए। जिस पर अर्थ कहता है हाँ मेरे रीजन है, और वो ये है कि मैं अपने डोमेन को एक पीसफुल दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी लोग खुश रह सके। मुझे नहीं पता कि मेरी जो एबिलिटी है वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है, पर मैं एक लॉर्ड के बेटे के तौर पर जन्म हुआ हूँ, और क्योंकि मेरे पास ये एबिलिटी है मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पावर का यूज करूंगा अपने लोगों के लिए। ये सुनकर कॉर्न अब खुश आता है और कहते हैं कि मैं यही जवाब सुनना चाहता था। वो अब कहने लगता है कि मेरे रिटेनर्स बस तुम पर शक कर रहे थे, वो जानना चाहते थे कि तुम कितने कमाल के हो। मेरे इन रिटेनर को लग रहा था कि तुम मेरे राजगद्दी के पीछे हो। जिस पर अर्थ कहते हैं नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर कॉर्न कहते हैं कि अच्छी बात है, अब ये सुनकर मेरे रिटेनर थोड़ा बहुत शांति में फील करेंगे, पर फिर भी तुम काफी ज्यादा स्टैंड आउट करते हो, तुम्हारे ऊपर काफी अटेंशन आता है, लोग तुम्हें देखते रहेंगे और साथ में मैं भी तुम पर भरोसा करता रहूंगा। जिस पर अब अर्थ कहते हैं ठीक है। अगले सीन में अर्थ वहाँ से वापस जा रहा होता है और वो अब भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो कई खतरनाक से रूम में जो गया था। वह सोचता है कि अगर मैं कोई दूसरा आंसर देता तब मेरे साथ क्या होता। वह सोचता है कि वैसे ये तो सही बात है कि सभी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे केयरफुल रहना होगा। वह सोच रहा होता है तभी शायद अब उसके ऊपर काफी सारी बर्फ फेंक देती है और अब वो हंसने भी लगती है। ये देखकर सब उससे कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो? जिस पर कहती है कि ये देखो यहाँ पे इतनी सारी बर्फ है, मैंने बर्फ पहली बार देखी है। ये सुनकर रिट्स भी वहाँ पर आ जाता है और से कहता है कि तुम कितनी बेकार हो, हम लोग वॉर में हैं और ये तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है तभी शार्लेट उसके मुंह पर बर्फ फेंक देती है और काफी हंसने लगती है। जो देखकर रिट्स भी गुस्से में आ जाता है और वो जो के साथ मिलकर शार्लेट के ऊपर हमला कर देता है। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि बाकी के सभी लोग भी अब इंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब फैम को देखते हैं जो कि सट्टा लगवा रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। अगले सीन में हम लोग अब क्लेमोन को देखते हैं जो कि अब मिरर से कहते हैं कि ओह तो तुम ज्यादा ड्रिंक कर सकती हो, बिल्कुल मेरी तरह। इसके बाद वो लोग आपस में चैलेंज लगाने लगते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ड्रिंक करेगा। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि रोसेल ने एक काफी बड़ा स्नोमैन बनाया है। तभी रिट्स वहाँ पर शार्लेट के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा होता है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोसेल के स्नोमैन पर जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्नोमैन टूट जाता है। इसकी वजह से रिट्स अब रोसेल से माफी मांगने लगता है। वही रोसेल भी कहते हैं कोई बात नहीं, पर अब वो ये बात बोलते बोलते रो भी रहा होता है। जो देखकर रिट्स अब बाकी के सभी लोगों से कहने लगता है कि मेरी मदद करो, रोसेल के लिए हम लोग एक नया स्नोमैन बनाएंगे। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक काफी बड़ा स्नोमैन तैयार कर देते हैं, जो देखकर रोसेल भी खुश हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर जो फैम होता है वो तो अब सट्टे में धोखेबाजी करके भाग जाता है। ये देखकर शार्लेट भी इंजॉय कर रही होती है, तभी उसके मुंह पर आकर बर्फ गिर जाती है। जो देखकर वो अर्थ से कहती है कि स्नोफॉल कब होता है, क्या स्नोफॉल हमेशा होती रहेगी? जिस पर अर्थ कहता है नहीं, बर्फ सिर्फ विंटर में ही गिरती है। जो सुनकर शार्लेट कहती है कि इसका मतलब बर्फ सिर्फ अभी के लिए आएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं होप करती हूँ कि मैं तुम लोग के साथ अगले साल स्नोफॉल फिर से देख पाऊँ। ये सुनकर अर्थ काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब एक साथ फिर से काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। ये सब कुछ देखकर अर्थ भी काफी खुश हो जाता है और कहते हैं कि सिर्फ अगले साल नहीं बल्कि मैं होप करता हूँ कि ये सब कुछ हमेशा चलता रहे। मैं इन सभी लोगों की स्माइल को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। अगले सीन में अब हम लोग को थॉमस को दिखाया जाता है जो कि अब कह रहा होता है कि मेरे ने मेरे सही प्लान को एंटिसिपेट कर लिया है। मेरी बहन सही में काफी ज्यादा एक जीनियस है, मैं और ज्यादा गलती नहीं कर सकता हूँ। वही थॉमस काफी परेशान होता है तभी वासमार्क वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी उदास नहीं हो सकते हो। वही वासमार्क को वहाँ पर देखकर थॉमस काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब ये हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।